जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि आने वाला है कल यानी कि 5 मई 2024 को। तो ये रविवार के दिन आ रहा है, तो इसे रवि प्रदोष व्रत या फिर भानु प्रदोष व्रत के नाम से जो है जाना जाता है। तो आज हम जानेंगे कि क्या पूजा का मुहूर्त रहने वाला है, क्या क्या उपाय आपको जो है भानु प्रदोष व्रत के दिन कर लेने चाहिए, कैसे भगवान शिव की पूजा करनी है, किस समय पर करनी है, सर्वार्थ सिद्धि योग का क्या बन रहा है, कब बन रहा है, कैसे पूजा करेंगे। तो चलिए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया जाता है। पंचांग के अनुसार यह जो व्रत होता है, ये महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। ये भी महीने में 2 बार आता है, एकादशी की ही तरह। मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर माता पार्वती सहित महादेव की आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत को जो है मनोकामना पूर्ति करने वाला व्रत भी कहा जाता है। वहीं इस व्रत के प्रभाव से सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य जो है अखंड रहता है, संतान संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और जो है प्रदोष व्रत को जो है कलयुग में भगवान शिव की कृपा प्रदान करने वाला अत्यधिक मंगलकारी जो है व्रत कहा गया है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पूजा के मुहूर्त के बारे में कि जो त्रयोदशी तिथि है वो कब से शुरुआत हो रही है और कब तक इसकी जो है रहने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं। तो पंचांग के अनुसार जो है 5 मई यानी कि रविवार के दिन 2024 को शाम को 5:42 से जो है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आरंभ होने जा रही है। साथ ही साथ ये हर तिथि जो है, ये जो समापन होगा इस तिथि का, वो 6 मई 2024 सोमवार को दोपहर को 2:41 पर समापन इसका हो जाएगा। तो शास्त्रों के अनुसार जो प्रदोष व्रत की पूजा है वो प्रदोष काल यानी कि शाम के समय ही की जाती है। इसीलिए जो प्रदोष का व्रत है वो 5 मई को ही रखा जाएगा, क्योंकि 6 मई को आने तक दोपहर को ही त्रयोदशी तिथि का जो है समापन हो जाएगा। और त्रयोदशी तिथि में ही जो है प्रदोष व्रत की पूजा करने का महत्व बताया गया है, जो कि 5 मई को लगने वाला है। तो इसीलिए 5 मई 2024 को ही प्रदोष व्रत किया जाएगा। तो रवि प्रदोष व्रत वाले दिन जो भोलेनाथ की पूजा का शुभ समय रहने वाला है वो है शाम को 6:58 से शुरू होकर के रात को 9:05 तक रहेगा। इस समय में आप भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हो। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव प्रदोष काल के समय कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इस व्रत में जो है प्रदोष व्रत में जो भी व्यक्ति पूजा करता है उसकी हर मनोकामनाओं को वो पूरी भी कर देते हैं। रवि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग की पूजा करने से अच्छा स्वास्थ्य, संतुष्टि, सुख संपन्नता आती है। रवि प्रदोष व्रत कुंडली में जो है सूर्य जनित दोषों को भी मिटा देता है। तो रवि प्रदोष व्रत के दिन बनने वाला है सर्वार्थ सिद्धि योग और उस दिन जो है रुद्र अभिषेक करने के लिए बहुत ही शुभ समय होने वाला है। तो अगर हो सके तो आप रुद्र अभिषेक भी जरूर से कीजिए। रवि प्रदोष व्रत की पूजा के शुरुआती समय में जो 58 मिनट तक का सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहने वाला है। तो इस योग में आप पूजा पाठ कर सकते हो, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। शिव कृपा से आपके सभी काम सिद्ध होते हैं यदि आप सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा करते हो। तो उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग जो सुबह 5:37 से लेकर के शाम को 7:57 तक रहने वाला है, लेकिन प्रदोष वाले दिन पूरे समय पंचक लगा रहेगा। हालांकि उसका शिव पूजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रवि प्रदोष वाले दिन रुद्राभिषेक का भी संयोग बन रहा है। रुद्र अभिषेक जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक बहुत ही उत्तम उपाय माना जाता है और यदि रुद्र अभिषेक किसी विशेष तिथियों पे यदि किया जाए तो उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो है रवि प्रदोष व्रत के दिन जो है, जैसे कि 5 मई 2024 को शिववास यानी कि नंदी पर सुबह से लेकर शाम तक 5:41 बजे तक रहने वाले हैं भगवान शिव। उसके बाद शिववास में वो भोजन भी करेंगे। तो प्रदोष व्रत के दिन रुद्राभिषेक करना अति शुभ फलदायी हो सकता है आप लोगों के लिए। रुद्राभिषेक कराने पर शिव कृपा से इच्छित फल की आपको प्राप्ति भी होती है। अगर आप नॉर्मल डे पर रुद्राभिषेक करवाते हो तो उसका भी आपको बहुत फल मिलता है, लेकिन यदि आप विशेष तिथियों पर इसको कराते हो तो उसका अति गुना जो है आपको फल प्राप्त होता है। चलिए पूजा विधि जान लेते हैं कि आपको जो है प्रदोष व्रत के दिन किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। वैसे तो भगवान शिव की पूजा बहुत ही सिंपल सी हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ नियम हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है। सुबह जल्दी उठ जाएं और साफ सुथरे कपड़े पहनें। हो सके तो आप सफ़ेद रंग के वस्त्र ही धारण करें। अगर आप सुहागिन स्त्री हैं तो आप लाल रंग के कपड़े पहनें। यदि आप पुरुष हैं या फिर कुंवारी कन्याएं हैं तो आप वो सफ़ेद कलर के जो है कपड़े ज़रूर से पहनें।
इसके बाद आपको पूजा स्थल की सफाई कर लेना है। वहीं पूजा की चौकी पर भगवान शिवलिंग को जो है स्थापित करें। अगर आप घर में नहीं तो आप मंदिर में जाकर के भी जो सुबह की जो पूजा होती है वो कर सकते हो। फिर आपको जो है गंगा जल, शहद, दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करना है। भगवान शिव को अक्षत, धूप, दीप और फूल अर्पित करने हैं और मीठे फलों का उनको भोग लगाना है। और मौसमी जो फल होते हैं जैसे कि अभी आम आ रहेगा, खरबूजा आ रहे हैं, तरबूज आ रहे हैं, तो आप इनका भोग लगाइए, ये भी बहुत उत्तम रहता है। फिर शमी के पत्ते, बेलपत्र, रुद्राक्ष आदि चढ़ाएं। अगर हो सके तो बेलपत्र की और जो है शमी के पत्रों की माला बनाकर यदि आप चढ़ा सकती हैं तो ये बहुत ही उत्तम रहता है। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें और घर के लोगों में प्रसाद बांट दें। यदि आप व्रती हैं या आप व्रत रखने वाले पर्सन हैं तो आपको प्रसाद ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि इस दिन निराहार ही जो है व्रत किया जाता है। यदि आपसे व्रत नहीं, निराहार नहीं रहा जा रहा है तो आप कुछ भी जो है लिक्विड रूप में आप जो है पी सकते हो। तो बस फिर आपको जो है शाम को पूजा कर लेनी है। पंचामृत से जो है अभिषेक करते हुए भगवान शिव की जो भौम प्रदोष व्रत की कथा है उसको पढ़ के आपको उनकी आरती करनी है। फिर आप जो है अपना जो है फलाहार कर सकते हैं। आइए अब इस व्रत के थोड़े महत्व के बारे में हम जान लेंगे। तो इस दिन आराधना करने से भगवान शिव प्रसन्न हो गए हैं। साथ ही साथ शिव जी के आशीर्वाद से धन, संपत्ति, यश, कीर्ति की भी प्राप्ति हो जाती है आप सभी लोगों को। वहीं इस दिन जो व्यक्ति भोलेनाथ के साथ साथ भगवान सूर्य देव की आराधना भी करते हैं उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। वहीं रवि प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को जो है आरोग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो सूर्य नारायण है वो जो है अच्छा स्वास्थ्य, मान सम्मान दिलाते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में माता पार्वती, देवी लक्ष्मी सहित कई देवियों ने प्रदोष व्रत किया था। इसके प्रताप से धन, सुख, सुविधाएं, संपत्ति, संपन्नता, सफलता और समृद्धि भी प्राप्त होती है। रवि प्रदोष व्रत में सूर्य और शिव का प्रभाव रहता है। इस दिन किए गए सभी कार्य पूजा सफलता दिलाते हैं। जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं वह इस दिन पूजा में कथा का जरूर श्रवण करें। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है रवि प्रदोष व्रत है ये, यानी कि सूर्य देव की आराधना का भी जो है बहुत ही सुंदर मौका जो है रहता है प्रदोष व्रत में। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जो है उठ जाना है। उसके बाद आपको नहा लेना है गंगा जल डाल के पानी में, और सबसे पहले आपको सूर्य देव भगवान की आराधना करनी है। उसके बाद जब आप शाम के समय में पूजा करेंगे तो उस वक्त भी आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर आपको अपनी जो प्रदोष व्रत की शिव जी की पूजा आपको करनी है वो शुरुआत करना चाहिए। कुछ नियम है रवि प्रदोष व्रत के, आइए उनको भी हम जान लेते हैं। जो व्रती होते हैं, जो व्रत रख रहे होते हैं, उनको तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है और उस जगह से भी नहीं निकलना है जहाँ पर इस तरीके की जो है चीज़ें बन रही होती हैं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिए, क्योंकि भोजन ग्रहण करना सिर्फ हम मुँह से ही नहीं करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो उस भोजन की जो स्मेल भी हमारे शरीर में जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं हम ग्रहण ही कर रहे होते हैं। तो आप लोग इस बात का बहुत ख्याल रखें कि जहाँ पर नॉनवेज जैसे आइटम मिल रहे हों या ऐसी चीज़ें हों तो उस जगह से आप ना गुजरें। इस दिन आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ शरीर से ही नहीं होता है, आपको मानसिक रूप से भी ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर से करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा विधि अनुसार करें। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। व्रती को जो है नमक का सेवन नहीं करना है। यदि ना बने तो आप नमक का सेवन कर सकते हैं। आप सैदा नमक के साथ जो है फलाहार भी कर सकते हो। किसी के बारे में गलत विचार मन में ना लेकर के आएँ। व्रत में सिर्फ फल और जल का ही सेवन करें। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया हुआ है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबसे पहले सूर्य देव की आराधना करना चाहिए। उसके बाद आपको मंदिर जाके, नहीं तो अपने घर में सुबह भी एक बार ज़रूर से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए। उसके बाद आप दिन भर जो है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, भगवान शिव का ध्यान कीजिए। जैसे ही आपको सूर्यास्त होने के 1 घंटे जो पहले का समय होता है, उस समय पे आपको फिर से स्नान कर लेना है। फिर सूर्यास्त के समय सूर्य देव को जो है अर्घ्य देना है। उसके बाद जो है आकर के आपको भगवान शिव की पूजा आराधना करना है। एक बात और आप सभी को ध्यान रखनी है कि भगवान शिव को कभी भी सिंदूर, रोली ना चढ़ाएं। इस दिन उनको सिर्फ चंदन आप जो है चढ़ा सकते हैं। फूल, बेलपत्र, धतूरा आदि चीज़ें जो है भगवान शिव को आप अर्पित कर सकते हैं।
भगवान शिव को आपको केवल शुद्ध घी का दीपक ही जलाना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भोलेनाथ के लिए प्रसाद के रूप में आप जो है पंचमेवा की खीर का भोग उनको लगाइए, ये बहुत ही उनको ज़्यादा पसंद है। पंचमेवा का जो खीर का भोग होता है ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है प्रदोष व्रत में भगवान शिव को भोग स्वरूप लगाने के लिए। यदि आप नहीं बना सकते हैं तो आप कोई भी सफ़ेद मिठाई ले लीजिए, वो भगवान को चढ़ाइए। दूध से बनी हुई मिठाई लीजिए, वो भी बहुत उत्तम रहती है। प्रदोष व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र के साथ मुट्ठी भर गेहूं शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से करियर में बड़ी तरक्की के योग भी बनते हैं। प्रदोष व्रत को करने से शिवजी की कृपा प्राप्त होती है, सभी प्रकार के दोष भी मिट जाते हैं। शिवजी के आशीर्वाद से धन संपत्ति यश कीर्ति की प्राप्ति भी होती है। और हमारी कुंडली के अंदर जो ग्रह होते हैं जैसे शनि हैं, राहु हैं, केतु हैं, मंगल हैं, ये सभी जो नवग्रह होते हैं वो भगवान शिव के अधीन माने जाते हैं। अगर भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो नवग्रहों का भी जो प्रभाव होता है, जो आपको उल्टा प्रभाव दे रहे होते हैं या गलत प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा होता है, तो वो भी समाप्त हो जाता है। तो जब भी आप जो पूजा करने जा रहे हो रवि प्रदोष व्रत की, तो उसके लिए जो कुछ सामग्री मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो आपको अपनी पूजा की थाली में ज़रूर से रख लेनी है। जैसे अक्षत जो है टूटे हुए नहीं होने चाहिए, कलावा, फूल, फल, सफ़ेद मिठाई, लाल या पीला गुलाल, सफ़ेद चंदन, धतूरा, भांग, धागा, बेलपत्र, कपूर, धूपबत्ती, नया वस्त्र कोई सा भी, हवन सामग्री और पंचमेवा। ये सारी जो सामग्री मैंने यहाँ आपको बताई है ये अवश्य रूप से आपकी प्रदोष व्रत की पूजा में होना ही चाहिए। जब भी आप कोई व्रत करते हो तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना चाहिए कि आपको यथासंभव जितना हो सके आपको दान करना चाहिए, या फिर किसी ब्राह्मण को जो है आपको अपने घर में अवश्य रूप से खाना खिलाना चाहिए, तभी आपका व्रत जो है वो पूर्ण माना जाता है। तो प्रदोष व्रत के दिन यानी कि रवि प्रदोष व्रत के दिन आपको चावल, गुड़, गेहूं, दालें, घी, शहद, फल, मिठाई आदि का दान करना चाहिए। क्योंकि ये रवि प्रदोष है तो भगवान सूर्य नारायण से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं जैसे कि गुड़ होता है, तांबे के बर्तन होते हैं, इनको भी आप दान कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अन्न का दान करता है उसे कभी भी जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। इसके अलावा अगर जातक के जीवन में कोई परेशानी चल रही होती है तो उससे भी छुटकारा उसको मिल जाता है। रवि प्रदोष व्रत के दिन यदि कोई व्यक्ति वस्त्र का दान करता है तो उसके जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहता है। साथ ही घर में अगर कोई भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं तो वो भी दूर हो जाती हैं। अगर आपको ग्रह दोष परेशान कर रहे हों तो आपको पौधे का दान करना चाहिए, इससे जीवन में खुशियां आती हैं और ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। रवि प्रदोष व्रत के दिन जल का दान करते हैं तो ऐसे में कभी भी आपकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। साथ ही ऐसे जातक के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। भगवान शिव को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाने से, सफ़ेद मिठाई का दान देने से भक्त को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही उस व्यक्ति के जीवन में पैसों की तंगी कभी आती ही नहीं है। आइए अब हम ये जानेंगे कि जो भी लोग रवि प्रदोष व्रत का व्रत कर रहे हैं उनको क्या क्या फल की जो है प्राप्ति होती है। नियम पूर्वक यदि आप रवि प्रदोष व्रत रखते हैं तो व्रतधारी को भगवान शिव, आदि शक्ति पार्वती और भगवान सूर्य तीनों की ही कृपा प्राप्त होती है। इसके चलते यह व्रत रखने से वाले लोगों को, व्यक्ति की जो होते हैं उनको लंबी आयु, सुख शांति तथा आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष का संबंध सीधे सूर्य से माना जाता है, इसीलिए इस व्रत को रखने से साधक के जीवन में चंद्रमा के साथ सूर्य भी सक्रिय रहते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। भले ही वह साधक की कुंडली में खराब स्थिति में ही क्यों ना हो, ग्रहों के राजा सूर्य की पूजा के दिन आदि देव की पूजा यानी कि रवि प्रदोष व्रत की पूजा से ग्रहों के स्वामी सूर्य से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अपयश का योग हो तो उसको भी यह प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत सूर्य से संबंधित है, इस कारण यह व्रत रखने वाले व्यक्ति को नाम और यश मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रदोष व्रत रखता है वह संकट में नहीं घिरता और इसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। कोई भी व्यक्ति 1 साल या 11 साल के सभी त्रयोदशी व्रत रखता है तो उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसमें भी रवि प्रदोष, भौम प्रदोष यानी कि और शनि प्रदोष व्रत सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसको पूरा करने से अतिशीघ्र कार्य सिद्ध होती है और मनोवांछित फल की आपको प्राप्ति भी होती है। यदि वैवाहिक जीवन में मधुरता लाना है या किसी की बड़ी परेशानी को या कोई संकट हो जिससे आप दूर करना चाहते हो तो
तो आपको रवि प्रदोष व्रत के दिन जो है 11 बेलपत्रों पर लाल रोली से ओम नमः शिवाय मंत्र लिखना है और इसी मंत्र का जाप करते हुए उन्हें शिवलिंग पर जो है अर्पित करते जाना है। अब अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव से आपको प्रार्थना करनी है। यदि जीवन में धन, वैभव, मकान, जमीन, जायदाद और अन्य सुखों को पाने की मनोकामना है आपके मन में, तो उसके लिए आपको केसर का एक घोल तैयार करना है और 27 बेलपत्रों पर ओम नमः शिवाय मंत्र लिख लेना है और उन्हें शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद शिव स्तोत्र का पाठ करिए, इससे ज़रूर से आपकी मनोकामना पूरी होती है। यदि आप आध्यात्मिक जीवन में ऊंचाइयां पाना चाहते हैं तो आपको चंदन के घोल से 11 बेलपत्रों पर ओम नमः शिवाय मंत्र लिखना है और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद 108 बार शिव गायत्री मंत्र का जाप करना है। तो शिव गायत्री मंत्र कुछ इस प्रकार है, वैसे आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् का जाप आपको इस तरीके से करना है। ये बहुत ही उत्तम माना जाता है व्यक्तियों के लिए जो व्रतधारी पूजा पाठ कर रहे हों। तो इन उपायों को करके जो है आप अपने जीवन को जो है सरल बना सकते हैं। प्रदोष व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। ये भी एकादशी की तरह महीने में 2 बार आता है और जो भी व्यक्ति हर त्रयोदशी के दिन जो है पूजा अर्चना कर लेता है, उस व्यक्ति की ऐसी कोई मनोकामना नहीं होती है जो पूरी भगवान शिव ना कर दें। इसीलिए आप सभी को जो है प्रदोष व्रत ज़रूर से नियम पूर्वक करना ही करना चाहिए। और भगवान शिव के साथ साथ अगर हो सके आपके लिए संभव हो तो आप पूरे शिव परिवार की पूजा कीजिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। भगवान शिव जो है सिर्फ आपकी मनोकामना की पूर्ति ही नहीं करते, बल्कि आपके जीवन में जिस चीज़ की भी कमी होती है उसको भी वो पूरा कर देते हैं। भगवान को जो है हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उनके सामने उस इच्छा को प्रकट कर लीजिए या सोच भी लीजिए तो भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन रवि प्रदोष व्रत के बारे में, कुछ उपायों के साथ कुछ योगों भी मैंने आपको बताए हैं। और रुद्र अभिषेक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बहुत ही शुभ मुहूर्त बनने वाला है, रुद्र अभिषेक के लिए बहुत ही उत्तम है। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में कोई एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अभी मैं आप सबसे ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।